हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर। क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.3 में आते हैं आपको, तो इसका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन दिया है sin 4x, दिया है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम साइन का इंटीग्रल का साइन लगा के लिख लेंगे। इंटीग्रल का जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें इंटीग्रल का साइन लगा के x dx लिख लिए, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर x का हम होल स्क्वायर ले लेंगे, dx आ जाएगा। तो cos sin 4x है तो स्क्वायर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो x dx हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई आपका 2 हो जाएगा, cos 2x बाई 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला का इसमें अप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का बाई 2 का होल स्क्वायर, बाई 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो 1/2 को स्क्वायर करके कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर करके कॉमन ले लेंगे, 1/4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेंगे, 1/4 हमारा कॉमन है, ठीक है। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 है भी, माइनस 2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। एक 1 है और बी cos 2x हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। 1/4 हमारा कॉमन है, कॉमन ही रहने देते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, माइनस 2 को यहाँ से कॉमन ले लिए, cos 2x dx प्लस आपका इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज आ गया तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूटिलाइज होगा इस पोर्शन के लिए। इस पोर्शन के लिए फॉर्मूला यूटिलाइज होगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं। cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 4x बाई 2 होता है, cos 4x बाई 2 हो जाएगा, cos 4x बाई 2 हो जाएगा ना, cos 4x बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x बाई 2 हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर है तो cos 4x बाई 4 होगा, cos 4x बाई आपका cos 4x बाई आपका 4 हो जाएगा, cos 4x बाई आपका cos 4x बाई आपका 4 हो जाएगा ना। 1 साइन का होता है साइन 2x, साइन स्क्वायर x का होता है साइन x, 2x बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ बाटा में आके आपका बाटा में आपका आ जाएगा तो आपका 2 ही हो जाएगा, साइन 4x बाई 2 होगा। यहाँ तक सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला सही है, तो सही है। तो इसमें हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं आपका 1/4 तो हमारा कॉमन ही है, ठीक है। एक ब्रैकेट ले लिए, इंटीग्रेशन 1 dx है, इसको अभी रहने देते हैं। माइनस 2 कॉमन है हमारा, इंटीग्रेशन ले लिए आपका cos 2x dx हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से प्लस का साइन लगा लिए, प्लस का साइन लगा के इस फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिए। फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे हम तो हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई आपका 2 हो जाएगा, dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 1/4 हो जाएगा लॉन्ग ब्रैकेट, इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस 2 इंटू cos 2x dx आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx आ जाएगा, cos 4x dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 1/4 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट रहेगा, इसका आप सब ऑल पार्ट का इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ x का आपका x ही हो जाएगा, dx का x, माइनस यहाँ 2 है, ठीक है, cos का होता है साइन 2x हो जाएगा ना, साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 यहाँ 1 dx का x हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन 4x बाई 4 हो जाएगा,
प्लस आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 से अभी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले ये एक्स वाले पोर्शन को ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 इस स्टेप में रहने देते हैं। ठीक है, अब एक्स और x/2 हो जाएगा 3x/2, 3x/2 हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, प्लस आपका 1/8 हो जाएगा, 2 से 4 में मल्टीप्लाई होगा 1/8 हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका प्लस सी आ जाएगा। आप 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 4 × 4 4 8 हो जाएगा 1/32, 1/32 साइन 4x, इसको तो ब्रैकेट को तो हम तोड़ ही लिए, प्लस आपका सी हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 4x, साइन 4x दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, इसको आप थोड़ा तोड़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लिए, साइन 4x है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन 4x ही आएगा। इसमें एक फॉर्मूला यूटिलाइज किया है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला यूटिलाइज करके इस फॉर्मूला को इसमें हम अप्लाई कर लिए, अप्लाई करके 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 - cos 2x को होल स्क्वायर लिए, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लिए, तोड़ने के बाद इसको ऑल एलिमेंट को अलग अलग ले लिए। उसके बाद यहाँ पे cos स्क्वायर 2x आया, cos स्क्वायर 2x आया तो यहाँ cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिए, 1 + cos 4x/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x = हो जाएगा 1 + cos 4x/2 होगा। ठीक है, अब 2 हो जाएगा, इस फॉर्मूला को हम इस वाला पर्सन में यूटिलाइज करिए, इसको सेम टू सेम रखें, इसको यूटिलाइज कर लिए। यूटिलाइज करने के बाद 1/4 तो हमारा कॉमन है, ऑल एलिमेंट को हम अलग अलग करके लिख लिए, और उसके बाद ऑल का हम इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद हम 1/4 से मल्टीप्लाई करके आपको जो आया है यहाँ लिख लिए 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x 1/32 साइन 4x हो गया, प्लस सी हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी डाउट हो वहां से आप पूछ सकते हैं। क्लास 11 का मैथ हो या क्लास 12 का मैथ हो, जो भी डाउट हो, कहीं से भी मैथमेटिक्स से डाउट हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है cos 4 2x दिया हुआ है, cos 4 2x। ठीक है, तो cos 4 2x दिया हुआ है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेट कैसे ज्ञात करते हैं, या इसका समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस चैनल के बाद सेक्शन टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखिए। इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखने के बाद फर्स्ट स्टेप में आप लिख लिए cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, dx लिख लिए, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिख लिए। इसमें एक फॉर्मूला यूटिलाइज होगा आपका, cos स्क्वायर 2x को हम अगर लिखेंगे फॉर्मूला तो 1 + cos 4x/2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का इसमें यूटिलाइज कर लिए तो आपका हो जाएगा 1 + cos 4x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। आप ध्यान से देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ 1/2 को हम कॉमन ले लिए तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आपका स्क्वायर है। उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + cos 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो 1 + 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2a 1 है, cos 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 4x, cos 4x dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको हम अलग अलग स्टेप में लिख लेते हैं। 1/4 हमारा कॉमन है, इसको लॉन्ग ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन आपका 1 dx हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, cos 4x यहाँ पावर नहीं है, सिंपल cos 4x है। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब cos स्क्वायर 4x dx का यहाँ से एक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के स्टेप को हम निकालते हैं। cos स्क्वायर 4x = हो जाएगा 1 + cos 8x/2 होता है,
1 प्लस कॉस एक्स बाई टू होता है, इसमें यूटिलाइज करना है, ठीक है, इसमें यूटिलाइज करना है आपका। तो सबसे पहले तो ये वाला एलिमेंट को अभी उतारेंगे। ये वाला एलिमेंट हमारा सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, आपका 1/4 तो हम कॉमन ही हो गया, ठीक है, 1/4 हमारा कॉमन है। अब इसको इंटीग्रेशन लगा लेंगे, 1 dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारा 2 कॉमन है, इंटीग्रेशन cos 4x हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अभी वाला पर्सन में ये वाला यूटिलाइज करेंगे, यहाँ से प्लस का साइन होगा आपका 1 प्लस cos 8x 8x/2 हो जाएगा, 1 प्लस cos 8x/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे एक स्टेप और, 1/4 हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट 1 dx आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, cos 4x आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ 1/2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 8x dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा तो यहाँ से हम ऑल एलिमेंट का अब इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, इंटीग्रेट कर ले रहे हैं तो हमारा 1/4 तो कॉमन ही है, इसका x इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस 2 sin 4x/4 होगा, क्योंकि sin 4x का पहले cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 बाटा में आ जाएगा, प्लस 1/2 इसका dx का x हो जाएगा, प्लस 1/2 sin 8x/8 हो जाएगा, 8x/8 हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से ब्रैकेट क्लोज रखते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज रखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम पहले x कोफिशिएंट है, x आ रहा है तो x को हम ऐड कर ले रहे हैं, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ गया तो हमारा हो जाएगा कितना, 3x/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आ गया तो साइन हो जाएगा आपका 4x, साइन 4x आ गया, प्लस 1/8 4 जा हो जाएगा आपका 8 2 16 हो जाएगा, 16 साइन 8x, 16 साइन 8x आ जाएगा, यहाँ से आपका ब्रैकेट क्लोज होगा, प्लस c आ जाएगा, ठीक है, 16 साइन 8x आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका, फिर c आ जाएगा। अब हम चाहे तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, इसे अंदर मल्टीप्लाई, अगर 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा 8, प्लस 1/8 1/8 हो जाएगा, 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस आपका c आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें से चाहे तो 1/4 कॉमन ले सकते हैं, 1/8 भी कॉमन ले सकते हैं, 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अगर हमारा आंसर यहाँ तक भी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं, आपको फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, cos 4x cos 4 2x दिया हुआ है, cos 4 2x दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा के सिंपल लिखे हैं, उसके बाद cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx लिख लिए हैं, cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस cos 4x/2, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको इसमें अप्लाई कर लिया, अप्लाई करने के बाद हमको 1/2 को स्क्वायर करके 1/4 कॉमन हो गया, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ लिए, तोड़ने के बाद हम इसको अलग अलग करके लिख लिए, यहाँ पे cos स्क्वायर 4x है, इसके जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूटिलाइज किए हैं, cos स्क्वायर 4x का 1 प्लस cos 8x/2, ठीक है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हमारा इस पोर्शन को भी सेम लिखे हैं, उसके बाद यहाँ यूटिलाइज कर लिए, यूटिलाइज करने के बाद ऑल एलिमेंट को हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख के इसका इंटीग्रेट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप 1/4 से ऑल एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर लिए, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x दिया हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेशन का इसमें साइन लगा के लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x dx हो जाएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x
बाई हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2x/2 होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। फॉर्मूला हमारा लगेगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगेगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी एक फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज होगा। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस, देखिए अब कहाँ से है हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू तो 1 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये 1 होता है तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1 यहाँ प्लस है तो माइनस चल जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला को इसमें हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स dx है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 1 माइनस कॉस एक्स और इसको हम 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस के स्क्वायर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिख लेंगे आपका 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स dx आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स dx आ गया तो इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का तो आपका x ही होता है, माइनस कॉस का हो जाएगा आपका साइन x हो जाएगा, साइन x प्लस आपका c आ जाएगा, कॉस का साइन x प्लस c आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, x माइनस साइन x प्लस c आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं आपको। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिख लिए फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में इसको एक फॉर्मूला यूटिलाइज किया, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से निकाल लिए, साइन स्क्वायर एक्स के जगह ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर लिया बटा 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स लिख लिए, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, इसको अलग अलग इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख लिए dx, 1 dx का x होता है माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है प्लस c हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या कोई अदर मैथमेटिक्स से कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपको जो भी डाउट हो क्लास 11th और 12th का मैथ से, वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपका इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12 के मिलेगा प्लेलिस्ट में फोल्डर, वहां से आप प्लेलिस्ट का में जाकर इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।